एंड ट्रिपल इंटीग्रल को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट एन इक्विवेलेंट डबल इंटीग्रल with order of integration reversed for this integral. Check your answer by evaluating both double integrals. हमारे पास, हाँ जी बेटा, हमारे पास यहाँ पर ना एक इंटीग्रल दिया हुआ है 0 to √2 0 to √2 and -4 - 2y² √4 - 2y² by dx and dy मीन्स हमें लिमिट्स दे दी है। यहाँ पर जो देखो फर्स्ट लिमिट है, यहाँ पर लिमिट में y इन्वॉल्व है। अगर ये लिमिट में y इन्वॉल्व है मीन्स ये x की लिमिट्स है, क्लियर। और अगर ये x की लिमिट है तो दूसरी अदरवाइज ऑटोमेटिकली वो y की लिमिट होगी। हमें ये लिमिट्स दी हुई है, लेकिन अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, मीन्स रिवर्स कर दो इस ऑर्डर को। मीन्स अगर अब x की वेरिएबल लिमिट्स है एंड y की कांस्टेंट है, देन आपने क्या करना है, इसका रिवर्स क्या होगा, y की वेरिएबल लिमिट्स रखो एंड x की कांस्टेंट करो। उसके बाद आप आंसर अवेलुएट करो। पहले हम ये रीजन ड्रा करते हैं, देखते हैं हमने रीजन कैसे ड्रा करना है। सबसे पहले जो हमारे पास x की लिमिट्स दी हुई है, x वेरी कर रहा है -4 - 2y² लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू √4 - 2y² एंड y वेरी कर रहा है √2। क्लियर, ये हमारे पास रीजन दिया हुआ है x, y, ठीक है, ये हमारे पास रीजन दिया। अब हमने इसको ड्रा कैसे करना है। सबसे पहले आप ये फर्स्ट इतना पोर्शन उठाओ, x के साथ इतना पोर्शन उठाओ, तो ये आपके पास क्या बनेगा, माइनस ऑफ √4 - 2y² इक्वल्स टू x, squaring both sides, 4 - 2y² equals to x². This implies x² plus 2y² equals to 4. This implies x² plus 2y² upon 4 equals to 1. This implies x² by 4 plus y² by 2 equals to 1, which is an ellipse. Which is an ellipse. क्लियर। अब अगर दूसरी साइड हम उठाते हैं तो यहाँ पर प्लस है, मीन्स ये प्लस माइनस दोनों के लिए ये प्रूव होगा। मीन्स एक रीजन हमारे पास जो फिगर दी हुई है, क्या प्रूव किया है, एलिप्स है, क्लियर। और दूसरी जो हमारे पास है वो y क्या वेरी कर रहा है 0 से लेके √2 तक। अब हम एक एलिप्स को ड्रा करते हैं। जो इसमें हमारे पास मेजर एक्सिस दी हुई है, मेजर एक्सिस हमारे पास जो x का के अबाउट डिनोमिनेटर में है, x² के डिनोमिनेटर में है वो 4 है। वहाँ से हमें क्या पता चलेगी, मेजर एक्सिस की लेंथ पता चलेगी। तो वहाँ पर हमारे पास 2 है, तो लेंथ क्या होगी हमारे पास, वहाँ पर 4 है, तो लेंथ हमारे पास क्या हो गई, ये हमारा एलिप्स है, तो लेंथ हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर एक्सिस की लेंथ होगी हमारे पास 2। तो ये -2 0 पॉइंट हो गया, ये हो गया हमारा 2 0 पॉइंट हो गया। और यहाँ से इस y² के जो नीचे है डिनोमिनेटर में है 2 है, वहाँ से हमें क्या पता चलेगी, मेजर एक्सिस की लेंथ, माइनर एक्सिस की लेंथ। तो ये हमारे पास क्या होगा, √2 होगा ना, ठीक है। तो एक पॉइंट हमारे पास 0 √2 मिलेगा और दूसरा पॉइंट 0 -√2 मिलेगा, क्लियर। ये हमारे पास 0 0 पॉइंट है। अब हमने इसमें से देखना है कि इस एलिप्स तो हमें पता चल गया, एलिप्स में रीजन कौन सा है जहाँ पर हमने इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ देखो जो हमारे पास x की लिमिट्स दी हुई है माइनस ये एलिप्स की इक्वेशन,
रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस से लेकर प्लस तक। मीन्स एक्स के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं ना, ऐसे। क्लियर? तो रहा है मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, लेकिन y क्या है, पॉजिटिव है, 0 से √2 तक। मीन्स जो हमारा शेडेड रीजन है यहाँ पर हमने इंटीग्रेट करना है। लेकिन अब उन्होंने बोल दिया कि आपने ऑर्डर को चेंज करना है। मीन्स क्या करना है, आपने y को वेरिएबल रखना है एंड x को आपने कांस्टेंट रखना है। अगर मैं y को वेरिएबल रखना है तो मैं यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रा करूँगी। अब यहाँ पर मेरे रीजन में एंटर कहाँ से करें, यहाँ पर x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट्स आर तो अब रीजन तो हमारा यही रहेगा एक्स वाई। यहाँ पर y वेरी कर रहा है 0 से लेकर यहाँ तक। यहाँ पर एलिप्स, इस एलिप्स के ऊपर, एलिप्स की इक्वेशन हम फाइंड कर चुके हैं। क्लियर? यहाँ पर हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं। हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन जो आई थी वो आई थी x² अपॉन 4 + y² बाय 2 = 1। यहाँ से हो गया हमारे पास, यहाँ से हो गया y² बाय 2 = 1 - x⁴ अपॉन 4। y² = 2 4 - x² बाय 4 कैंसिल आउट हो गया 2 तो y = √4 - x² बाय 2। y की वैल्यू बन गई हमारे पास 4 - x² बाय 2। क्लियर? यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर के बाद हटाने के बाद प्लस माइनस आना था, लेकिन क्योंकि y हमारे पास पॉजिटिव है, देयरफॉर हम सिर्फ क्या लेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे। y वेरीज फ्रॉम दिस टू दिस। एंड x क्या वेरी कर रहा है, x की हमने कांस्टेंट लिमिट लेनी है। x यहाँ से लेकर यहाँ तक वेरी कर रहा है, तो x -2 से लेकर 2 तक, ये हमारी क्या नई लिमिट्स आ गई। अब क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है, क्वेश्चन में चेक योर आंसर बाय इवैल्यूएटिंग बोथ डबल इंटीग्रल्स। हमने दोनों को ही इवैल्यूएट करना है, दोनों लिमिट्स को लेकर हमने आंसर को इवैल्यूएट करना, देखना कि दोनों के आंसर सेम आते हैं कि नहीं आते। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर मैं कर रही हूँ, हमारे पास जो पहले इंटीग्रल दिया था 0 to √2 एंड -4 - 2y² 4 - 2y² बाय dx dy। क्लियर? हम इस इंटीग्रल को I1 मान लेते हैं, हम I1 और दूसरा जो लिमिट्स लेंगे उसको हम I2 मान लेंगे, देन हम प्रूव कराएंगे कि I1 = I2। क्लियर? ना यहाँ पर मैंने बोला था पहले कि y इन्वॉल्व है, मीन्स ये x की लिमिट्स है और ये y की लिमिट्स है। y = 0 to √2, ये x की लिमिट्स है, तो विद रिस्पेक्ट टू हम क्या करेंगे, x इंटीग्रेट करेंगे, y × x लिमिट्स माइनस ऑफ 4 - 2y², 4 - 2y² dy equals to y = 0 to √2y। अपर लिमिट पुट किया 4 - 2y² √ माइनस प्लस हो जाएगा 4 - 2y² dy equals to 0 to √2 y। अब ये 2 टाइम्स हो गया 2y √4 - 2y² dy equals to 0 to √2 2y 4 - 2y² होल पावर 1/2 dy। अब जो दिस फंक्शन है इसमें इसका डेरिवेटिव क्या है, -4
4y। 2 हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम क्या करते हैं, -1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और -2 से हम डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा, तो ये -4 हो गया। हमारे पास फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ f(n)x f' dx इक्वल्स टू fn+1x अपॉन n+1 -1/2 एज इट इज। इसका डेरिवेटिव हमारे पास -4 यहाँ पर पड़ा है, तो ये हो गया 4 - 2y² की होल पावर 1/2 + 1 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट्स 0 to √2 इक्वल्स टू -1/2 इंटू 2/3 √2 पुट किया, 4 - 2 इंटू √2 की स्क्वायर होल पावर 3/2 माइनस 4 - 0 होल पावर 3/2 इक्वल्स टू 2 के साथ 2 कैंसिल आउट, -1/3। ये क्या हो गया, 2 के साथ 2 कैंसिल, 2 × 4 4 - 4 0 माइनस 4 की पावर 3/2 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो गया 1/3, 4 की पावर 1/2 होल पावर 3, 1/3, 4 की पावर 1/2 मीन्स 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8/3। ये हम कर रहे थे फर्स्ट इंटीग्रल, मीन्स जो हमें ऑलरेडी लिमिट्स दी हुई थी उसको लेकर हम इंटीग्रल सॉल्व कर रहे थे। अब हमारे पास चेंज करने के बाद लिमिट्स क्या थी, दिस वन, ठीक है। अब हम ये लिमिट्स लेकर सॉल्व करेंगे, मीन्स उस इंटीग्रल का नाम हम रख देते हैं I2। फर्स्ट इंटीग्रल की वैल्यू 8/3 आई है। सेकेंड इंटीग्रल जो हमारा होगा उसमें हम क्या रखेंगे, x को कांस्टेंट, x वेरीज फ्रॉम -2 से 2 एंड y वेरीज फ्रॉम 0 to √4 - x²/2 y dy dx। अब y की वेरिएबल लिमिट्स है विद रिस्पेक्ट टू y हम पहले इंटीग्रेट करेंगे, x इक्वल्स टू -2 to 2 y²/2 0 to √4 - x²/2 dx। x इक्वल्स टू -2 to 2 1/2 हम कॉमन ले लेते हैं, y² की जगह पर पुट किया 4 - x²/2 की होल स्क्वायर -0 dx इक्वल्स टू 1/2 -2 to 2 स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट, 4 - x²/2 dx। 1/2 हम अगेन कॉमन ले लेते हैं, 1/4 हो गया, -2 to 2 4 - x² dx। अब ये हमारे पास क्या है, इवन फंक्शन है, f ऑफ -x इक्वल्स टू fx। क्लियर, मीन्स क्या है, fx हमारे पास यहाँ पर क्या है, 4 - x² है, f ऑफ -x किया 4 - x² इक्वल्स टू 4 - x² इक्वल्स टू fx। अगर हमारे पास इवन फंक्शन हो और लिमिट हमारे पास नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही हो, देन हम लिमिट को हाफ कर लेते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो लिमिट को हमने हाफ कर लिया, 0 से 2 कर लिया और 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 4 - x² dx। क्लियर, ये बन गया हमारे पास 1/2 4x माइनस ऑफ x³ 0 to 2 इक्वल्स टू 1/2 अपर लिमिट पुट की 4 2 ज़ार 8 माइनस 2³ 8/3 लोअर लिमिट पुट की 0 1/2 इंटू 3 24 माइनस ऑफ 8
1/2 इंटू 24 माइनस 8 मीन्स 16/3 इक्वल्स टू 8/3। और हमारे पास I1 का आंसर भी 8/3 आया था। Therefore I1 equals to I2, hence the answer।